सभी को मेरा राम राम। अब हम करने जा रहे हैं रामचरितमानस का पाठ। अब आप सभी रामचरितमानस का पाठ सुनिए। मैंने कुछ तो मतलब इसकी लाइनें पढ़ दी थी पहले, और अब हम शुरू कर रहे हैं रामचरितमानस का पाठ। जय श्री राम। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत जी ने सब सहानी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकश बंधे हैं। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नव युवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। शूरतका बाणा धारण किए और रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भैरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुन कर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लेकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। अगणित श्यामकरण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं, जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी ताप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन
के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सीनुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़ कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों।